जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा आप लोगों का अपने चैनल वर्तमान भारत में स्वागत करता हूँ। मित्रों, फिर से चुनावों का मौसम आ गया है और चुनावों के मौसम में नेताओं की मंडलियाँ अलग अलग जगहों पर घूम रही हैं और वो घूम रही हैं वोट मांगने के लिए कि आप मुझे वोट दो, मैं आपका विकास करूँगा। और अपना खुद का विकास कर रहे हैं और हमारा विकास करने का वादा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सब लोग जानते हैं, मैं अलग से क्यों कहूँ। सब लोग को पता है कि वो लोग चाहते हैं कि वह उनका विकास हो, सत्ता में बने रहें और बिल्कुल विलासितापूर्ण जीवन जिए और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता का भोग करें और हम लोग जो हैं सो उनके लिए बंधुआ मजदूर बन जाए। कहीं ना कहीं राजतंत्र जैसी बात इसमें लगती है। जी हाँ, लोकतंत्र में राजतंत्र की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल लोकतंत्र में राजतंत्र जैसी ही बातें हैं। नहीं, राजतंत्र से अलग बात है। राजा तो भाई उत्तरदायी होता था अपने जनता के प्रति, क्योंकि वह अपनी जनता को प्रजा मानता था। वह मानता था कि वो प्रजा है। जैसे कि मैं राजा हूँ तो वो मेरी संतान है। तो जैसे एक पिता अपनी संतान के भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखता है कि मेरी संतान आगे बढ़ेगी, उसका विकास होगा, वो कैसे लाभ उठाएगी, जीवन कैसे सफलतापूर्वक जी सके, सुखमय जीवन कैसे हो, तो राजा इसलिए सोचता था। परंतु ये नेता लोग राजा तो होते नहीं हैं। इन्हें पता होता है कि 5 साल के बाद फिर जनता के बीच आना है। इसे पता होता है 5 साल के बाद फिर जनता के बीच आना है। 5 साल के लिए ही तो मौका मिला है। 5 साल में इतना धन खसोट लो कि फिर कभी जरूरत ही ना पड़े चुनाव लड़ने की, विलासिता और चुनाव लड़ने की जरूरत ही पड़े तो फिर हम ही जीत के आए। इतना धन बटोर दो, क्योंकि चुनाव में धन जिसके पास है वही जीतेगा और जो एक बार सत्ता में चला गया उसके पास धन तो आ ही जाता है। ब्लैक मनी, व्हाइट मनी की बात तो छोड़िए ही। व्हाइट मनी तो सिर्फ वेतन से इन लोगों का इतना होता है कि उसमें 7 पीढ़ी खा ले एक साधारण आदमी का इतना 1 साल में इनको पैसा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद ब्लैक मनी के अलावा चंदा मनी भी होता है जो पार्टी फंड में मिलता है या फिर जीत जाने के बाद रिश्वत के रूप में, उत्कोच के रूप में मिलता है। तो इतना सारा धन का माध्यम बन जाता है एक बार सत्ता आ जाने के बाद। इसलिए तो इतना बड़ा लॉटरी वो लोग खेलते हैं जिसके पास पैसा है। कोई साधारण व्यक्ति जो परिश्रम की कमाई करता है वो कभी चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि पता है इसमें अगर हार गए तो मैं आज डूब गया। बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े भी होते हैं और डूब जाते हैं। जो ईमानदारी से परिश्रम की कमाई जमीन बेच करके लगाते हैं और हार गए तो उसकी 7 पुश्तें पैदा होना बंद कर देती है, गाली दे के समाप्त कर देती है, वही बर्बाद कर दिया है चुनाव में। इसलिए सभ्य आदमी चुनाव में खड़ा ही होता है। खैर, ये तो एक पक्ष हो गया। एक कहानी तो सुनी होगी सब लोगों ने, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। बहुत सारे मोटिवेटर्स कहानी सुनाते भी हैं कि एक शहर में 5 साल के लिए राजा का चुनाव होता था और जब राजा 5 साल चुनाव के बाद राजा राज कर लेता था तो उसे एक नदी के पार घने जंगल में भेज दिया जाता। मैं विस्तार से कहानी नहीं सुना रहा हूँ रोचक ढंग से, क्योंकि मुझे कहानी सुनाने में कोई रुचि नहीं, मैं सीधी बात करने वाला हूँ। लेकिन ये कहानी आप लोगों ने कहीं भी सुनी होगी। तो 5 साल के बाद वह तो एक उसी में एक चतुर व्यक्ति है जो 5 साल के लिए राजा बन जाता है और वह क्या करता है कि नदी के पार जो जंगल था, घना जंगल था, बहुत सारे खतरनाक जानवर थे जो पूर्ववर्ती राजाओं को खा गए थे, उस जंगल को ही साफ करवा देता है ताकि जब वह 5 साल के बाद नदी पार करके जाता है तो उधर भी बराबर का राज्य होता है, सुख सुविधाएं होती हैं। तो हर पॉलिटिकल लीडर ने इस कहानी को बड़े ही सकारात्मक ढंग से लिया है। वह 5 साल के लिए जो सत्ता में चला जाता है तो इतना धन बटोर लेता है कि अगली बार फिर चुनाव में वही जीतता है, सबको रिश्वत देकर। जनता को रिश्वत ही तो देता है नेता। क्या कहता है मैं आपका विकास कर दूंगा। विकास के नाम पर कोई जनता कभी वोट दी है? मैं आपको रोजगार दूंगा। भाई रोजगार तुम दोगे, खुद तो अनपढ़ हो,
कभी कुछ पढ़ाई नहीं किया, यहाँ यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर करके लोग अपना बाल गंजा कर लेते हैं कितने ताने सहते हैं। और जवानी का सबसे सुखमय क्षण जो होता है, जिस समय इन नेताओं और उद्योगपतियों के बच्चे ऐश मौज करते हैं, बेचारे तपस्या में लीन रहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, लेकिन इन नेताओं को क्या जाता है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं, इन लोगों में तो तपस्या की नहीं होती है। लेकिन ये लोग सत्ता में चले जाते हैं और ऐश मौज कर ही लेते हैं। तो ये राजा वाला व्यवस्था कर लेते हैं। 5 साल के लिए बन गए विधायक, एमपी, साधारण से साधारण मुखिया भी बनता है तो इतना पैसा कमा लेता है कि विधायक बनने का सपना देखता है। जो विधायक एक बार बन गया, एमपी बनने का सपना देखता है, और जिसके बेटे किसी फेमस मंत्री के यानी मुख्यमंत्री के बेटे रहे हो तो प्रधानमंत्री का सपना देख ही रहे होंगे, इतना धन जमा कर लेते हैं। पर फिर हम लोग, सब लोग जानते हैं, आम जनता लोग जानती है अच्छी तरह से कि हम लोग वोट डालने के लिए मजबूर हैं, लेकिन वो लोग वोट डालने के लिए जानते हैं जनता मजबूर है, वोट तो देगी, लेकिन विकास के नाम पर आम जनता कभी वोट नहीं देती। वोट किस नाम पर देती है? जात के नाम पर देती है, धर्म के नाम पे देती है, कोई ना कोई इसी रास्ते। और सारे नेता ने ये जान लिया कि जनता विकास के नाम पर वोट नहीं देती, इसीलिए कोई भी नेता विकास नहीं करता। और करे भी क्यों? क्योंकि वोट तो उसके नाम पर मिले, किस किस का विकास कर देगा? यहाँ 1.5 अरब होने वाली है भारत देश की जनसंख्या, इससे पहले भी 1 अरब की जनसंख्या। उस जमाने से सोचिए कि 1 अरब जनसंख्या में पॉलिटिकल लीडर कितने थे? 1000, 1500। विधायक एमपी कितने बने? सब जोड़ करके 1000 का आंकड़ा, लाख का आंकड़ा नहीं बना है, तो 1000 के आंकड़े में थे। तो एक एक व्यक्ति को कैसे विकास कर देगा? वो अपना अपना विकास न करेगा, सब व्यक्ति का विकास तो कर नहीं सकता। तो इसलिए वो जानता है विकास के मुद्दे पर एक रत्ती वोट नहीं मिलता। वोट मिलता है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, और लामबंदी, समीकरण, गुंडा लफंगा के डर से कि फल्ला गुंडा है, अगर उसका समर्थन नहीं किया तो उसका लघुआ बजुआ हमको टपका देगा। ये 90 दशक से यही चलते आया है। और जो साधारण लोग हैं वो इसलिए वोट दे देते हैं कहीं देशद्रोही न कहला जाए, देशभक्ति के नाम पे वोट देते हैं कि हम लोकतंत्र के संरक्षक हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए वोट डालने चले जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नोटा ही डालता हूं, क्योंकि मुझे संविधान का सम्मान भी करना है और लोकतंत्र से मुझे उबाऊपन आ गया कि भाई मैं किसी दूसरे के लिए वोट क्यों दूं, अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करूं। अगर वोट देने जाता हूं, मेरे पास समय होता है तो मैं जाता हूं और डालता हूं, और नोटा डालता हूं, आराम से डालता हूं। भाई इन मूर्खों के पीछे मैं मूर्ख क्यों बनूं? मैं 1 अरब 1.5 अरब जनसंख्या जब से हो गई है, 1.25 अरब जनसंख्या, 1 अरब 29 करोड़ जब से भारत की जनसंख्या हुई है, तब से मैं वोटर हूँ। तो तब से मैं वोटर हूँ तो मैं नोटा क्यों दबाता हूँ? मैं नहीं जानता कि मैंने क्यों नोटा दबाया है, दूसरे से क्यों दबाया है। मैं जानता हूँ, मैं उन 1 अरब 29 करोड़ -1 हूँ। मैं 1 अरब 29 करोड़ मूर्खों में नहीं शामिल हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ, इसलिए मैं नोटा दबाता हूँ। मुफ्त में इन मूर्खों को मैं क्यों सत्ता में भेजूं? अबे इतने सारे नेता जो खड़े होते हैं वो भी तो वोट डालते हैं, खुद को वोट डालते हैं। मैं चुनाव खराब हो नहीं, चुनाव में खराब होता नहीं। मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतना फालतू का धन नहीं है कि चुनाव में खर्चा करूँ, तो मैं नोटा दबाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने नोटा की चर्चा कर दी थी, फिर यहाँ पर मैंने नोटा की बात कर दी। मैं नोटा दबाता हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं 1 अरब 29 करोड़ -1 हूँ। आज अगर भारत की जनसंख्या जनगणना होती तो 1.5 अरब जरूर हो गई होती, तो उस 1.5 अरब मूर्खों में से मैं नहीं हूँ। अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो तो अच्छी तरह समझ जाइए कि मैं मूर्खों में नहीं शामिल हूँ। अगर आप लोग मेरी कैटेगरी के हैं तो एक निवेदन करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक जरूर करें, साइड पे लाइक करें ना करें कोई बात नहीं, पसंद आएगा तो लाइक करेंगे ना। मेरी बातें अगर पसंद ना हो कोई बात नहीं, लाइक ना करें, लेकिन कमेंट कर दो कि आप मूर्खों में शामिल है कि बुद्धिमानों में शामिल है। या फिर अभी 1.5 अरब जनसंख्या बनने वाली है भारत की,
जनगणना रोक दी गई है, नहीं तो हो ही गई होती 13 जनसंख्या। अगर उसमें आप लोग को राजनीति में रुचि है तो मेरे इस चैनल पर कमेंट भी कीजिए कि आप किस तरीके से भारत में राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। अब वोट डालना है तो हम सब क्यों ना चुनाव लड़ें। ईवीएम का पैनल 4 की जगह 16 लग जाए, बैलेट यूनिट 16 हो जाए, 26 हो जाए, हौसला रखें कि हम सब चुनाव लड़ेंगे। भाई मूर्खों को चुनाव में जिताने से अच्छा इन लंपटों को, जो परिवारवादी हैं, जो सदियों से जीतते आते हैं, एक बार सत्ता चला। भाई हम भी तो, बहुत सारे लोग मुझे सुनने वाले बेरोजगार भी होंगे, अगर बेरोजगार नहीं होंगे उनके बच्चे बेरोजगार जरूर होंगे। अरे भाइयों, ये भी तो रोजगार है। नेताजी, नेता बनना भी तो रोजगार है। चाहो रोजगार प्राप्त करते हैं, हम भी संसद चलते हैं, दूसरे को वोट क्यों दे, दूसरे को वोट क्यों दे, खुद खड़ा होकर के खुद को वोट दे। सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र का सम्मान भी, भारतीय संविधान का सम्मान भी, और अपना स्वाभिमान भी। हम सब चुनाव लड़ें। रही बात कि ऐसा होगा कैसे, कुछ मुचलका जमानत राशि जमा करनी पड़ती है नॉमिनेशन के लिए। तो मैं ऐसा आदमी कहा ना कि मैं उन 1.5 अरब मूर्खों में से नहीं हूँ, उन मूर्खों में से -1 हूँ। अगर इतना कहता हूँ कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, आप लोग कहेंगे मैं मूर्ख हूँ, कोई बात नहीं, मैं 1.5 अरब -1 व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर आप उस माइनस में अगर जनसंख्या बढ़ाते हैं, यानी माइनस बनते हैं, तो मैं एक बात करता हूँ, मेरे पास इतना धन है, ये जानते हैं कि सोशल मीडिया में अगर आप लोग सहयोग करें, 1 करोड़ सब्सक्राइबर जिस दिन हो गए, एक आदमी को तो मैं डोनेट करूंगा चुनाव लड़ने के लिए पैसा। भाई मुचलका राशि जो है, जमानत राशि जमा करने के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाते हैं जो चुनाव में खुद प्रत्याशी बनने का प्रयास करेंगे, मैं उन्हें फंड दूंगा। जो मेरे साथ जुड़ते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन मूर्खों की भीड़ से बाहर आ जाए। ठीक है, मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। मेरी वार्ता सुनने के लिए धन्यवाद।